चलिए आज हमने क्वेश्चन लिया है नीट और JEE में से, जो किरचॉफ्स का ही एप्लीकेशन है। ठीक है, यू कैन सी दैट देयर आर द 2 बैटरीज with the 3 resistance here. We need to find out what is the current through the resistance 12 ohms. Now you can use this circuit you can solve it by using the Kirchhoff's law, but I don't want to use the Kirchhoff's law, and I will give you some another method. Initially you may feel that this method is bit hard, but it is not so. Right? It doesn't require to find out the or to make the equations here using the Kirchhoff's law. See, you just remember one thing here to solve before we solve this. ठीक है, सपोज हमारे पास 2 रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, इट इज़ कनेक्टेड पैरेलली। तो क्या होता है, अगर ये R1 है, ये R2 है, तो करंट डिवाइड होता है I1 I2। रेजिस्टेंस में पोटेंशियल क्या रहेगा, इस अक्रॉस पोटेंशियल इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। ठीक है, सो अगर मैं ले लेती हूँ R1:R2, ठीक है, तो करंट का रेशियो कैसा होगा यहाँ पे, I2:I1, बिकॉज R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। यस और नो, होता है कि नहीं होता है। जैसे R1 क्या होगा, V1/I1, बट V इज सेम हियर, सो आई विल राइट V हियर। What is R2? We write V2/I2, but V is same here, so I will write this. So if I take the ratio R1/R2, it becomes what? I2/I1. ठीक है, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस और करंट कैसे है, इन्वर्स रेशियो में है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। सेकेंड थिंग, ठीक है, ये सर्किट हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, इसकी मेथड समझ लो, फटाफट हो जाएगा, बट यू मस्ट बी वेरी फास्ट टू फाइंड आउट द इफेक्टिव रेजिस्टेंसेस। ठीक है, अच्छा अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक बैटरी को हम निकाल देंगे, ठीक है, उसकी जगह पे एक प्लेन वायर। ठीक है, उसके बाद दूसरी सर्किट में हम क्या करेंगे, दूसरी बैटरी को निकाल देंगे, पहली को रखे रहेंगे, इसकी जगह पे एक प्लेन वायर रखेंगे। ठीक है, फिर हम करंट नोट डाउन करेंगे, जैसे, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बैटरी 18 वोल्ट की हटा दी है। कैन यू सी है, ये वाली बैटरी हमने हटा दी है, और जैसे दूसरा सर्किट जैसे था वैसे ही रखा है। देखिए यहाँ से ये हट गया है। ठीक है, अब आपको पता है कि 6 और 12 कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, और 6 और 12 का पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है, 4 वोल्ट। फिर 4 वोल्ट और 4 क्या हो जाएगा, सीरीज़ में, तो टोटल हो जाएगा 8 वोल्ट, 8 ओम्स। 8 ओम्स और 8 वोल्ट की बैटरी है, तो टोटल करंट कितना जाएगा, टोटल करंट बैटरी में से कितना निकलेगा, 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये जो 1 एम्पियर यहाँ से करंट निकलेगा, ठीक है, तो इसमें कितना जाएगा, R1 में कितना जाएगा, R2 में कितना जाएगा, वो कैसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है, देखिए रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है, 6:12। ठीक है, तो कैसा होगा, 6:12। ठीक है, तो 6:12 को मैं 1:2 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो करंट का रेशियो क्या हो जाएगा, I1:I2, इसका उल्टा। ठीक है, ठीक है, दैट इज़ 2:1। इसका मतलब क्या है कि I1 करंट कितना जाएगा ब्रांच में। ठीक है, इस ब्रांच में I1 करंट कैसे जाएगा, देखिए समझो करंट इधर का मैं I1 बोल लेती हूँ और यहाँ का मैं I2 बोलूँगी, तो हमें तो I2 से लेना देना है, लेकिन I2 कितना होगा या I1 कितना होगा, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, अब देखिए कितने पार्ट्स हो गए टोटल करंट के, 3। तो इसका मतलब है कि 2/3 ऑफ द टोटल, ठीक है, टोटल करंट मतलब I, ठीक है, 2/3 ऑफ द टोटल करंट गोज़ टू I1, ठीक है, और दैट इज़ R1 ब्रांच, फाइन। एंड 1/3 है ना, 1/3 कैसे निकाला, टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 3, सो 2/3 जाएगा R1 में और 1/3 जाएगा ऑफ टोटल करंट किस में, इन द ब्रांच विच कंसिस्ट ऑफ द करंट I2। समझ में आ रहा होगा। देखिए सबसे पहले बैटरी हटा दो, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सो इट विल बी 4 और 4 सीरीज़ में हो गए। अब ये हो गए 8 और 8 वोल्ट, 1 एम्पियर करंट जाएगा। तो यहाँ से 1 एम्पियर करंट जाएगा, तो इस ब्रांच में देखिए कितना जाएगा, रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है, 6:12, दैट मीन्स 1:2 हो गया।
तो करंट का रेशियो उल्टा होता है, 2:1 हो गया। इसका मतलब है कि 2/3 ऑफ द टोटल करंट गोज फ्रॉम द ब्रांच R1, 1/3 ऑफ द टोटल करंट गोज फ्रॉम द ब्रांच R2। इसका मतलब है कि वी रिक्वायर फॉर R2, देखो 1/3 जाएगा, ठीक है। सो एक तो पार्ट हमें मिल गया। जब एक बैटरी हटाई तो यहाँ से पता लगा कि ये बैटरी कितना करंट देती है 12 एम को, 1/3 एम्पियर। चलिए अभी सेम ही प्रोसीजर रिपीट करेंगे और वो फटाफट हो जाता है। अब हमें 18 वोल्ट को लगाना है, 8 को हटाना है, ठीक है। तो देखिए हमने 18 वोल्ट को रखा है और 8 को हटा दिया है, ठीक है। तो देखिए जब 18 वोल्ट को आप रखते हैं तो 4 और 12 कैसे हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। 12 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना देता है आपको, 3, ठीक है। तो ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है मैंने इधर लिखा है 3 और 6 तो इसके साथ बैटरी के साथ सीरीज़ में है, तो ये दोनों अब सीरीज़ में हो गए। तो C3 और 6 क्या हो गया, 9 रेजिस्टेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 18 है। सो व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द बैटरी, इट इज़ 2 एम्पियर, ठीक है। इसका मतलब है कि करंट यहाँ से कितना निकलेगा, 2 एम्पियर निकलेगा, ठीक है। अच्छा अब 2 एम्पियर निकलेगा तो 12 में कितना जाएगा हमें वो देखना है, ठीक है। तो अब 12 में जाने के लिए देखिए 4 और 12 पैरेलल है, यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, हमने ये 4 वाली ब्रांच इधर ले ली है, ठीक है। सो 2 एम्पियर करंट जा रहा है तो इसमें कितना जाएगा, 12 में, ठीक है। तो अभी देखिए रेजिस्टेंस के रेशियो क्या है, 4:12 है, ठीक है। तो देखिए 4:12 हो रेजिस्टेंस R1:R2, तो करंट क्या हो जाएगा, I1:I2, ठीक है। 4:12 मतलब क्या होता है, 1:3, ठीक है। तो करंट कितना हो जाएगा, 3:1, ठीक है। तो करंट क्या हो जाएगा, देखिए 3:1। इसका मतलब है कि टोटल 4 पार्ट्स हैं, इसमें से 3/4 पार्ट जाएगा इधर से R1 पे, ठीक है, एंड 1/4 जाएगा किस में, ठीक है, R2 डैश में। मैंने R1 डैश और R2 डैश कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1/4 जो होगा, ठीक है, वो किस में जाएगा, देखिए 1/4 ऑफ द टोटल करंट गोज़ फ्रॉम R2 डैश, ठीक है। सो 1/4 ऑफ टोटल करंट कितना है, हमें 2 एम्पियर मिला है, ठीक है। तो दैट बिकम्स 1.5, दैट इज़ 0.5 फ्रॉम द R2। इसका मतलब है कि अगर मैं अभी कंबाइन करूं, जैसे ये वाली बैटरी कितना दे रही है, 18 वोल्ट की बैटरी हमें कितना प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, यहाँ पे 1/2 एम्पियर करंट का, ठीक है। अच्छा पहली वाली बैटरी कितना प्रोवाइड कर रही थी, 1/3 ऑफ द बैटरी, ठीक है। लास्ट में क्या करना है आपको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है, ठीक है। अब कंबाइंड इफेक्ट देखना है आपको। हमने देखा कि ये जो बैटरी थी ये इधर जो 12 ओम पे कितना करंट दे रही है, 1/2 एम्पियर। ये बैटरी थी कितना दे रही थी, 1/3 एम्पियर। अब देखो दोनों के एरो कैसे हैं, सेम, तो सेम एरो होते हैं तो हम क्या करेंगे, एडअप कर देंगे, ठीक है। तो एडअप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 + 1/2 बिकम्स 5/6, ठीक है। अगर समझो ये एरो उल्टे आते, ठीक है, तो क्या होता, हम सबट्रैक्ट करते, ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है, अलजेब्रिक सम लिया जाता है। अगर एरो सेम तो एडअप, एरो डिफरेंट तो क्या हो जाएगा, या ऑपोजिट होंगे तो सबट्रैक्ट करेंगे। तो रिक्वायर्ड आंसर इज़ 5/6। आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन में। सो वी हैव मार्क्ड हियर 5/6, ठीक है। आप इस प्रिंसिपल को यूज़ करिए। देखिए 3 प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले एक बैटरी हटाओ विद द सेम अरेंजमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस, फिर दूसरी बैटरी हटाओ अल्टरनेटली, ठीक है, विद द सेम अरेंजमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस, एंड देन यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। ये बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। इफ़ यू गेट द टाइम सो प्लीज़ यू कैन सॉल्व दिस सम विद द सेम मेथड, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो आई मस्ट अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। थैंक यू।